हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो 8.2 पढ़ने से पहले हमें कुछ मान को याद करना पड़ता है। बिना मान याद किए मेरा 8.2 जो एक्सरसाइज है वो नहीं बनेगा। इसलिए हम सबसे पहले इस पर फोकस करेंगे और इस पे क्या चीज है उसको हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ त्रिकोणमिति के 6 अनुपात दिए हुए हैं। 6 अनुपात में जैसे हम 8.1 बताए थे तो उसमें बताए थे त्रिकोणमिति 6 अनुपात में किसी अगर 3 अनुपात को याद करते हैं तो मेरा 6 अनुपात याद हो जाता था। उसमें एक ट्रिक भी दिए थे पंडित भोला प्रसाद बटे हर हर बोल से। तो यहां हम क्या देखेंगे, यहां भी मेरा 6 अनुपात है। इन 6 अनुपातों में से अगर हम किसी 2 अनुपात को याद कर लेंगे तो ये मेरा पूरा याद हो जाएगा। देखते हैं उसको हम लोग कैसे याद करेंगे। जैसे सबसे पहले हमें साइन ये है, यहां दिया है एंगल ए का मतलब हुआ थीटा यानी कोण। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। यदि हमें साइन ये पता है तो उनसे हम कॉस का मान ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि साइन 0 का मान 0 है तो कॉसेक 0 का मान कितना होगा। तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 दे सकते हैं। कोई भी संख्या के नीचे हम लोग 1 दे सकते हैं। इसको अगर हम पलटा दें तो ये हो जाएगा 1/0। 1/0 इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, नहीं लिखा जाता है, जबकि इसको लिखा जाता है 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। लेकिन 3/0 या 2/0 हम लोग नहीं लिख सकते हैं। इसको अपरिभाषित बोला गया है। यानी जस्ट हम लोग क्या करेंगे, साइन का जो मान है उसको जस्ट पलट देंगे तो वही सेम टू सेम क्या होता है, कोसेक का मान होता है। कैसे, थोड़ा और डिटेल्स में देखेंगे। साइन 0 का मान 0 होता है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसको पलटा देते हैं तो 1/0 होता, यानी अपरिभाषित, इसको लिख नहीं सकते, इसलिए साइन 0 का मान अपरिभाषित। अब साइन 30 का मान देखते हैं 1/2 है। अगर इसको हम पलटा देते हैं तो ये हो जाता है 2/1। 1/2 को अगर हम पलटाएंगे 2/1, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए सीधे ये 2 हो गया, जो साइन कोसेक 30 का मान है। अब साइन 45 का मान है 1/√2, इसको भी पलटेंगे तो √2/1, नीचे 1 नहीं लिखा जाता इसलिए मान 2 है। अब साइन 60 का मान देखते हैं √3/2 है, तो अगर इसको पलटेंगे तो 2/√3 है, जो कोसेक 30 का वैल्यू है। अब साइन 90 का मान देखते हैं 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अगर इसको पलटेंगे तो भी 1 ही होगा, इसलिए जो साइन 90 का मान है वही कोसेक 90 का मान है। अब हम देखते हैं कि साइन से हम कॉस को कैसे याद कर सकते हैं। कॉस को इस तरह से याद कर सकते हैं कि साइन जो 0 का वैल्यू होता है वही कॉस 90 का वैल्यू होता है। हमको साइन वाला इधर से देखना है और कॉस वाला इधर से, यानी जो साइन 0 का वैल्यू है वो कॉस 90 का वैल्यू है। जो कॉस 30 का वैल्यू है वो, जो साइन 30 का वैल्यू है वो कॉस 60 का वैल्यू है। जो साइन 45 का वैल्यू है वही कॉस 45 का वैल्यू है, और जो साइन 60 का वैल्यू है वही कॉस 30 का वैल्यू है, और जो साइन 90 का वैल्यू है वही कॉस 0 का वैल्यू है। यानी साइन का मान 0 से इधर बढ़ेंगे तो वही कॉस का मान इधर से इधर आएंगे। तो साइन का अगर याद कर लेंगे तो उनसे हम कॉस का भी निकाल सकते हैं। अब कॉस का निकल गया और कॉसेक का निकल गया। अब जो कॉसेक का मान है जस्ट इसको उल्टा कर देंगे तो ये मेरा सेक का मान हो जाएगा। जैसे कॉस 30 का वैल्यू 1/√3/2 होता है, इसको पलटाएंगे तो सेक का 2/√3। उसी प्रकार कॉस 45 का मान 1/√2 है, इसको पलटा देंगे तो √2। इस प्रकार से अगर हम एक ठो सिर्फ 10 का याद करना पड़ेगा। 10 0 का मान 0, 10 30 का मान 1/√3, 10 45 का मान 1, 10 60 का मान 1/√3, 10 90 का मान अपरिभाषित, और इसको पलटा देंगे मेरा कॉट का सारा मान निकल जाएगा। इस प्रकार से सिर्फ हम 2 अनुपात को याद करेंगे, सिर्फ एक साइन और एक टेन, तो मेरा त्रिकोणमिति का 6 अनुपात मेरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 8.2 का 1 नंबर का 1 नंबर बोलता है निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। इसका हमें क्या करना होगा, वैल्यू पुट करना होगा। जैसे
sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ इंटू का चिन्ह है cos 30 का मान, यानी साइन जो 60 का मान होता है वो cos 30 का मान होता है, यानी इसका भी होगा √3/2 प्लस sin 30 का मान होता है 1/√2 इंटू cos 60। जो sin 30 का मान होता है वही cos 60 का मान होता है, तो इसका भी हो जाएगा 1/√2। अब √3 को गुना करेंगे तो मेरा 3 हो जाएगा, और 2 को गुना करेंगे तो मेरा 4 हो जाएगा। पहले भी बता चुके हैं कि जब भी रूट गुना रूट होता है तो रूट गायब हो जाता है। जैसे √2 गुना रहेगा तो हम इसको करेंगे तो √4 होगा, और √4 से भी मेरा 2 ही निकलेगा, इसलिए रूट जब गुना होता है तो रूट गायब होता है, और जो संख्या रहता है वही हो जाता है। √2 गुना √2 2 होगा, इसी प्रकार √3 गुना √3 3 होगा। उसके बाद है प्लस 1 को 1 से गुना करेगा 1, और √2 को √2 से गुना करेगा तो सॉरी sin 30 का मान सिर्फ 1/2 होता है। 2 को गुना करेंगे तो 4 होगा। अब 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो मेरा 4 होगा। 4 कम 4 एक बार में कटेगा, और 1 को √3 से गुना करेंगे तो ये √3 होगा। सॉरी यहाँ √3 नहीं 3 लिखाएगा। अब प्लस 1 √3 को √3 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, बटा 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये 4 होगा, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, जब रूट गुना होता है तो रूट गायब हो जाता है। √2 गुना √2 करेंगे तो 2 होगा, और √3 गुना √3 करेंगे तो 3 होगा। जैसे यहाँ √3 गुना है तो 3 होगा, और 1 को 1 से गुना किए तो 1, फिर 2 को गुना किए 4, 2 को गुना किए 4। अब हमको नीचे वाला का एलसीएम लेना होगा, यानी 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा। 4 एकम 4 एक बार में कटेगा, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, प्लस 4 एकम 4 एक बार में कटेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। अब यहाँ 3 और 1 4, और 4/4 इसको काटेंगे तो 1 होगा आंसर। अब 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। इसका भी वैल्यू पुट करेंगे। जैसे 2 इंटू 10 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर, प्लस cos² 30। हम जानते हैं cos 60 का वैल्यू जो sin 60 का जो वैल्यू होता है वही cos 30 का होता है, यानी √3/2 स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगाएंगे, माइनस sin 60 का वैल्यू होता है 1/2, √3/2 होता है sin 60 का √3/2। अब इसका भी स्क्वायर लगा देते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 को 2 से गुना करेंगे 2 होगा, प्लस √3 का स्क्वायर, यहाँ जैसे कर चुके हैं √3 गुना √3 3 होता है, यहाँ भी √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस √3 का स्क्वायर यहाँ भी क्या होगा 3 होगा, और 2 का स्क्वायर 4। अब हम देखते हैं 3/4 एक प्लस है, 3/1 माइनस है, तो ये और ये कटेगा तो मेरा क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, इसलिए यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है cos 45/sec 30 प्लस cos sec 30। इसका वैल्यू पुट करते हैं। cos 45 का मान होता है 1/√2 बाय sec 30। sec 30 का मान होता है cos 30 का उल्टा, यानी √3/2 का उल्टा 2/√3 प्लस cos sec 30 यानी sin 30 का वैल्यू 1/2 का उल्टा करेंगे 2, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे 1/√2 बाय √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 होगा, √3 कटेगा तो सिर्फ 2 होगा, प्लस और √3 को 1 से भगा देंगे तो √3 बार में कटेगा, √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3 होगा। ऐसे सिंपली यदि हम यहाँ 1 नहीं देते हैं तो ये जो √3 है ये डायरेक्ट इनसे जाकर क्या होता है, गुना हो जाता है, और 2√3 होगा और नीचे 3 हो जाएगा। अब ये जैसे कि यहाँ 4 तल्ला हो गया, तो ये जो सबसे नीचे वाला है ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये इसके पास रहेगा।
वो यहाँ करते हैं। जैसे सबसे पहले हम 1/√2 को लिख लेंगे, उसके बाद ये √3 को ऊपर भेज देते हैं, उसके बाद नीचे यहाँ बच गया मेरा 2 प्लस 2√3। अब हम एक को √3 से गुना करेंगे तो मेरा √3 होगा, और √2 को 2 से गुना करेंगे तो 2√2 होगा, प्लस √2 को 2√3 से गुना करेंगे तो √3 को √2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये जो 2 है ये 2 यहाँ रह जाएगा, और ये √6 हो जाएगा, द्वितीय 6। अब हमको यहाँ क्या करना है, हर का परमेकरण करना होगा। अब हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परमेयकरण का मतलब होता है कि नीचे जो हर में रहता है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है, सिर्फ चिन्ह ये बदलेगा, सेम रहेगा। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहता तो ऊपर नीचे प्लस हो जाता। तब हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे √3/2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 प्लस 2√6 बाय, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 2√2 माइनस 2√6। अब इसको जैसे √3 को हम 2√2 से गुना करते हैं तो यहाँ हो जाता है 2√6, 3 दूना 6 माइनस 2√6 18। अब हम नीचे क्या देखते हैं, यहाँ a प्लस बी है और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी सेम चीज है। हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे, यानी a स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। तब मेरा क्या हो जाएगा, यानी 2√6 का रह जाएगा 2√6 माइनस 2√18 से देखते हैं, 18 से मेरा निकल जाएगा गुना 3√2, यानी 3 3 9 9 दूना 18, यानी जो 18 है 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 9 9 दूना 18। ये 2 को 3 में से 1 को 3 निकल जाएगा, ये दोनों में से 1 को निकलेगा तो ये बच जाएगा रूट में, यानी ये 3 बाहर निकल गया, ये 2 पहले से था, ये 3 बाहर निकला 18 से, और रूट में रह गया 2। अब नीचे क्या है, यानी √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी 4 दूना यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, यानी 6 चौका यहाँ हो जाएगा 24। अब हम लोग यहाँ देखते हैं ऊपर थोड़ा, ये पर है। अब 2√6 माइनस 3 दूना 6√2 को यहाँ 24 में अगर हम 8 घटाते हैं तो मेरा माइनस 16 बचता है। अब हम देखते हैं यहाँ से और यहाँ मेरा 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ सिर्फ मेरा बच जाएगा √6 माइनस 2 3√2। यहाँ 6 से हम 2 को कॉमन लिए तो मेरा यहाँ 3 रहेगा, यानी 3 दूना 6, और 3 को अंदर भेजेंगे तो फिर यहाँ 2√6 हो जाएगा, बट्टा यहाँ माइनस 16 है, तो इसको हम 2 से 8 बार में काट देंगे। तो अब मेरा बच गया √6 माइनस 3√2 बटा -8। अब ये माइनस को यदि हमको हटाना है तो ये माइनस को हमको ऊपर में ले जाना है, और ये जब माइनस को हम ऊपर में ले जाएंगे तो ये यहाँ भी गुना होगा और यहाँ भी घुस जाएगा, यानी यहाँ से इसको माइनस कर देगा। जैसे एक स्टेप बढ़ा देते हैं, इसमें इसको माइनस हम ऊपर लगा देंगे तो ये √6 माइनस 3√2 बटा 8 हो जाएगा। जो माइनस था यहाँ ये चल गया ऊपर, यानी इसको कहीं भी देगा वो ऊपर में ही वैल्यू होता है, माइनस का वैल्यू हमेशा ऊपर में ही रखा जाता है। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -6 और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 3√2 बटा 8। हम आंसर इसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको देखते हैं कि पहले माइनस है तो इसको हम उधर भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम कर सकते हैं 3√2 माइनस √6 बटा 8, ये मेरा आंसर हो गया। अब देखते हैं 4 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 बाय सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। तो इसका मान हम लोग रखेंगे साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है 1 माइनस कॉसेक 60 यानी साइन 60 का उल्टा √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा बाय सेक 30 यानी कॉस 30 का उल्टा होता है √3/2 का उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 का मतलब होता है 1/2 प्लस कॉट 45 का मान होता है जो tan 45 का होता है 1। अब क्या करते हैं हम लोग 2 और √3 का एलसीएम लेंगे। 2 और √3 का एलसीएम लेंगे तो 2√3 होगा। अब 2 कटेगा यहाँ से तो बचेगा √3। अब √3 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस ये 2√3 को यहाँ डायरेक्ट ये इससे गुना हो जाएगा यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे भी सकते हैं और 1 को अगर हम भागा देंगे तो 2√3 बार में कटेगा। 2√3 को हम 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 2√3 माइनस √3 अगर इससे भागा देंगे तो √3 कटेगा बचेगा 2। अब 2 को फिर हम 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। सेम इसी प्रकार √3 और 2 का यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो मेरा 2√3 होगा। 2√3 हो जाएगा। अब √3 को इससे भागा देंगे तो √3 कटेगा तो मेरा बचेगा 2। अब 2 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 4 प्लस अब यहाँ मेरा रह गया 2 से भागा देंगे तो इसको भी 2 कट जाएगा बच जाएगा यहाँ √3। अब √3 को फिर हम अगर 1 से गुना करेंगे तो यहाँ बच जाएगा √3 फिर प्लस का चिन्ह फिर उसी तरह √3 को अगर 1 से डायरेक्ट यहाँ गुना कर दो √2√3 हो जाएगा जैसे इसमें हुआ था इससे इसी प्रकार होगा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ इसको जोड़ने में बहुत सारा स्टूडेंट को दिक्कत होता है परेशानी होता है वो समझ नहीं पाता है कि √3 और 2√3 को कैसे जोड़ेंगे। तो इसको सिंपली से मान लीजिए कि ये 1 √3 है और यहाँ 2 √3 है। अब 2 √3 और 1 √3 जोड़ेंगे तो 3 √3 होगा। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ चल जाते हैं इक्वल टू 3 √3 और 2 √3 यहाँ हो जाएगा 3 √3। अब यहाँ है -4 बट्टा है 2 √3 अब फिर यहाँ वही है 2 √3 यहाँ भी है तो इसको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 3 √3 और ये है +4 नीचे है ये वाला नीचे है 2 √3। एक चीज का ख्याल रखना ये चीज यहाँ पलट दिया गया है। जैसे यहाँ था 4 + 3 √3 + 2 √3। अगर इस चीज को हम इस तरह लिखेंगे तो दिक्कत करेगा आंसर नहीं आएगा। इसलिए इसको सिर्फ ये जो 4 है इस 4 को हम इधर कर दें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 4 के आगे यहाँ भी प्लस है 4 के आगे यहाँ भी प्लस है और ये दोनों प्लस है तो यहाँ भी प्लस है। ये उसी तरह था 3 √3 - 4 तो इसको भी उसी फॉर्म में लाने के लिए 3 √3 प्लस फॉर्म एक ही तरह है इसलिए इसको 4 को इधर कर दिए ताकि बनाने में आसानी होगा। अब ये और ये क्या होगा कट जाएगा तो मेरा बच गया 3 √3 - 4 बटा 3 √3 + 4। अब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं इसका हर का परमेयकरण कर देंगे। हर का परमेयकरण कहने का मतलब 3 √3 - 4 बाय 3 √3 + 4 यानी ये जो हर में है जो नीचे वाला है ये ऊपर नीचे क्या होगा गुना हो जाएगा। हर का परमेयकरण का मतलब वही होता है जो यहाँ रहेगा हर में रहेगा उसको अंश और हर से गुना कर दिया जाता है ताकि वो कट के 1 हो जाएगा उसका कोई दिक्कत नहीं होगा गुना करने पर। अब हम लोग यहाँ का हर का परमेयकरण जब भी करेंगे तो ये चिन्ह सिर्फ पलट जाता है। यदि यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा यानी 3 √3 - 4 हो जाएगा 3 √3 - 4 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ भी 3 √3 - 4 जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ भी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे यानी ये 2 बार गुना हो रहा है यानी ये इंटू ये 2 × 2 करेंगे तो इसका 2 का स्क्वायर होता है। तो इसी प्रकार यहाँ जो चीज है वही चीज यहाँ भी है तो इसका हम लोग क्या करेंगे 3 √3 - 4 का
स्क्वायर कर देंगे। और नीचे क्या है, ये यही चीज है लेकिन सिर्फ प्लस माइनस, यानी ये प्लस बी और ये माइनस बी है। इसका फॉर्मूला होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका पहले भी बता चुके हैं कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ये प्लस बी और ये माइनस बी, ये रहेगा तो इसका मतलब होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही चीज यहाँ था, हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दिए हैं। ये स्क्वायर यानी ये हो गया और ये बी हो गया यानी बी स्क्वायर माइनस। अब यहाँ चलते हैं, अब ये हो गया ये माइनस बी का होल स्क्वायर। ये माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है ये स्क्वायर यानी 3 रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 और ये मेरा है 3 रूट 3 और b मेरा है 4 बाय ये हो गया ये माइनस बी 3 रूट 3 का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 होगा, 9 तिया 27। जैसे 3 रूट 3 गुना 3 रूट 3 करेंगे तो ये 3 और 3 गुना होगा तो 9 हो जाएगा। रूट 3 गुना होगा 3 होगा तो 3 तिया 9 तिया 27। यहाँ कितना हो जाएगा 27। यहाँ माइनस है, 4 का स्क्वायर जानते हैं 4 चौका 16 होगा। अब 3 रूट 3 का स्क्वायर वही 3 तिया 9 9 तिया 27 प्लस 4 का 16 माइनस 2 तिया 6 6 चौका 24 यानी यहाँ हो जाएगा 24 रूट 3। यहाँ ये पॉइंट नहीं, ये गुना होता है, यहाँ पॉइंट लिखा जाता है लेकिन उसको गुना समझाएगा। अब 27 में 16 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा माइनस 11। अब इसको क्या करेंगे 27 और 11 को जोड़ देंगे, 27 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24 रूट 3 बटा माइनस 11। ये माइनस को अगर हम अंदर ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं तो ऐसे भी ये माइनस हमेशा ऊपर में ही गिनती होता है। ये यहाँ माइनस लगेगा ब्रैकेट 43 माइनस 24 रूट 3 बाय 11। तब ये जब माइनस अंदर जाएगा, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस मिलके इसको यहाँ प्लस कर देगा, माइनस यहाँ रहिए जाएगा यानी यहाँ हो जाएगा माइनस 43 प्लस 24 रूट 3 बाय 11। या इसको अगर पलट देंगे तो ये हो जाएगा 24 रूट 3 माइनस 43 बाय 11। ये हो जाएगा आंसर। ऐसे आंसर यहाँ कहीं भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर देखते हैं इसका 5 नंबर। 5 बोलता 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम लोग यहाँ देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसका मान 1 होता है। अगर हम लोग इसका मान रख देंगे तो ये बहुत शॉर्ट में बन जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, मान रखते हैं इसे 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60। कॉस 60 का मान जो साइन 30 का होता है यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 जो कॉस 30 का होता है जो साइन 60 का होता है यानी रूट 3/2 को पलटा देंगे तो 2/√3 होगा इसका स्क्वायर माइनस 10 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर बाय नीचे यहाँ मान रख देते हैं 1 और यहाँ लिख देते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये हम लोग 8.3 में पढ़ेंगे लेकिन इसका मान अभी ही यहाँ रख देते हैं तो हमको क्या होगा, इसको बनाने में सुविधा हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा, इसलिए इसका मान हम लोग यहाँ रख देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और 5 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12। 4 तिया 12 3 बार में और 3 का पढ़ेंगे 5 बार तो 3 बचे 15 प्लस 3 चौका 12 4 बार में और 4 का पढ़ेंगे 16 बार तो 16 तिया 48 माइनस अब यहाँ 1 है तो ये 12 सीधे जाके इससे गुना हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको
ऐसे इसको जोड़ के इसको घटाएंगे तो 67 बचेगा। 3 चौका 12, 16 चौका 64 हो जाएगा। यहाँ 48 नहीं होगा, 3 कहाँ जाएगा, 3 चौका 12, 4 बार में 16 चौका 64 होगा। अब 15 में 12 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 और 64 तो जोड़ेंगे तो होगा 67/12। ये हो गया आंसर। बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए बने रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।